अगर आप मेरा सचमुच में साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो पूरा देखिएगा, और नहीं साथ देना चाहते हैं तो कृपया करके आप जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक अब मुझे मिल चुका है। पिछले कई दिनों से, लगभग 21-20 दिनों से मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ है, ये किसी को कोई लेना देना नहीं था। मुझे जहां तक लगता था कि जो भी मैंने कुछ किया है अपने समाज, अपने धर्म के लिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये यूट्यूब चैनल, ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर मैंने अपना कार्य को खड़ा किया था, पिछले 10 साल से सारी चीजें कर रहा था, उसका मुझे क्या फल मिला, ये केवल 20 दिन में मैं समझ चुका हूं। तो यही बात से आरंभ करते हैं कि नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आपसे तो अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स की, जहां हम बात करते थे हिंदुत्व की और हमारे सत्य सनातन धर्म की। और आज बात करने वाले हैं कि जो भी इस फील्ड में है वो किस हद तक स्वार्थ में गिर सकता है, और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी सीख मेरे माध्यम से भी समझ में आएगी। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार गलती किसकी है और कहां मैं गलत हुआ था। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। 26 नवंबर 2024 हमारे साथ एक घटना घटित होती है। हमने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी के माध्यम से 26/11 के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले एक वीडियो स्टोरी के माध्यम से लोगों से शेयर किया। अगले ही दिन 27 नवंबर 2024 के दिन मेरे साथ एक घटना घटित होती है। अब जाहिर सी बात है कि मैं वो घटना यहाँ पर विस्तृत रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि ये वीडियो मेरे परिवार के लोग भी देखते हैं। मैं लाइव आकर इंस्टाग्राम के वापस आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर कर दूंगा। अब उस घटना के दरम्यान में मेरा फोन जो था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया। मुझे कुछ लोगों से हाथापाई भी करनी पड़ चुकी थी। अब उस घटना के वजह से मेरा जो फोन था उसके अंदर का जो डेटा था वो पूरी तरह से असुरक्षित था। अब मैंने अपने दोस्त के पास अपना फोन ठीक करने के लिए दिया। उसने कहा कि 2 दिन में फोन ठीक हो जाएगा, लेकिन डेटा मिल जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा राहत मिला था कि एटलीस्ट मेरा डेटा तो मेरे फोन में सेव है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा गड़बड़ की बात ये थी कि मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर, ये सारी चीजें सिर्फ एक ही फोन में थी। अब तो खैर हमारे पास 2-3 डिवाइसेस आ चुके हैं। लेकिन इस दरम्यान में एक चीज समझ में आ गया कि अगर हमारे पास ये फोन का डेटा नहीं आया तो जो भी मैंने सोचा वैसा ही हो गया। फोन वाले का फोन नंबर आया, उन्होंने कहा कि आपका जो डेटा है वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अब यहां से गड़बड़ शुरू होती है और हमारा स्ट्रगल स्टार्ट होता है। यूट्यूब चैनल लॉगिन करने के पश्चात हमारा चैनल एक्सेस जा चुका था। इंस्टाग्राम के ऊपर लॉगिन करने के पश्चात हमारा इंस्टाग्राम एक्सेस जा चुका था। ट्विटर जा चुका था, फेसबुक वो भी जा चुका था। अब एकदम से ये सारी चीजें जो मैं अकेले ही कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि किसे कॉल करूं और किसे मैसेज करूं और किसके सामने अपनी बात को रखूं कि हम लोग डेटा कैसे वापस ला सकते हैं। जितना हो सका उतना ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश की। हमारे दोस्तों जो थे, जो यूट्यूब के माध्यम से है, इंजीनियर रिव्यूज हो गए, सत्या तिवारी हो गए, बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम शायद मैं यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा। बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करने के बाद धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें हम लोगों से मिल रही थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने इतना साल लोगों के लिए दिया है, 10 साल। मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल का मैं टॉपर था। मैं जहां आश्रम में मैंने 11th-12th किया, मैं वहां पे टॉप किया हूं। मैं जिस कॉलेज में गया था वहां पर मैंने टॉप किया। अच्छी खासी एक बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिला था। मैंने वहां जॉब किया, लेकिन मुझे वहां से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगाकर समाज के लिए एक जमीनी स्तर के ऊपर एक अलग तरीके से काम करना शुरू किया, लेकिन इसके बदले में जो मुझे मिला वो 20 दिन में मैं समझ में आ चुका था कि इस 20 दिन में मैंने जो किया है वो किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है। और जाहिर सी बात है कि समाज हमारा ऐसा ही होता है, किसी को हमसे कोई लेना देना नहीं होता है। जब तक आप किसी को दो तब तक वो लेगा, आप देने के काबिल ना रहे आपसे उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैंने जितना हो सके उतना बड़े बड़े लोगों से संपर्क किया, कॉल किया, और पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि लोग मेरा कॉल कट करने लगे थे, क्योंकि बोलेगा कि हेल्प चाहिए। मुझे उनसे किसी तरह का ऐसा मॉनिटरी हेल्प नहीं चाहिए था। मैंने तो मदद तब भी नहीं मांगा था जब मेरे पिता 25 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थे और मुझे ब्लड की जरूरत थी, मुझे बहुत चीजों की जरूरत थी। तब मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी थी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई हेल्प नहीं करेगा। मॉनिटरी तो बहुत दूर की बात है, मेंटली भी कोई साथ नहीं आता है। ये चीज मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूं, और यही हमारे साथ हुआ। अगर किसी को सुबह कॉल करो तो वो अगले दिन की रात में एक मैसेज पूछता है कि आपने कॉल किया था। जब उन्हें रिप्लाई दो तो अगले दिन वापस 2-3 दिन के बाद उनका मैसेज का रिप्लाई आ रहा था कि हाँ, एक कहिए क्या काम है। मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया कि मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने इतना टाइम इस चीज में क्यों इन्वेस्टमेंट किया, कि आज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
ना मैं अपने दोस्तों से बात कर पाता हूँ, ना मेरा कोई है, ना मैं अपने किसी के पास जा पाता हूँ इतना फ्रीडम तरीके से, क्योंकि 27 तारीख को मेरे साथ जो हुआ है वो मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या होगी, और मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ किसी के सामने। ये एक प्रकार से मेंटली मैं पूरी तरह से अनस्टेबल होने के लक्षण मुझे समझ में आ रहे थे। हम लोग सारा एफर्ट्स डाल रहे थे और भगवान के सामने जाकर मैं हाथ पसार कर भीख मांग रहा था कि अगर मेरे भक्ति में थोड़ी सी भी स्वार्थ होगी तो मुझे वापस मत लौटाना, लेकिन अगर मैंने कुछ भी निस्वार्थ रूप से किया है तुम्हारे लिए तो तुम ही सब कुछ ठीक करो। मैं कृष्ण जी के पास गया, महादेव के पास गया, मैं राम जी के, मैं सबके पास गया, क्योंकि लोगों के सामने से झुकने से अच्छा है कि मैं भगवान के सामने झुकूं। मैं उनके सामने झुका, मैं रोया, मैं गिड़गिड़ाया, सब कुछ किया। और आखिरकार परसों सुबह की बात है, अचानक से एक चीज मेरे इंस्टाग्राम, मेरे मोबाइल पे ऊपर पॉपअप हुई, और जहां से हमारा सारा डेटा एकदम से, एकदम क्लिक की बात है कि एकदम से ये सारी चीजें हुई, और एक के बाद एक सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे आने लगे। इंस्टाग्राम भी आने लगा, यूट्यूब भी आ गया, फेसबुक भी आ गया, ट्विटर भी आ गया। मैंने गूगल टीम से बात करी थी, मैंने यूट्यूब सपोर्ट टीम से बात करी थी, मैंने सभी जगह से हाथ पैर मार के देख लिया था, लेकिन कोई हेल्प नहीं थी। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स आप देखते हैं ना, स्वार्थ बहुत खतरनाक चीज है भाई, बहुत खतरनाक। जो भी यंग लड़के हैं जो मुझे देखकर इंस्पायर्ड होते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मत आओ इस चीज पे। अगर तुम कहोगे कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, मत करो, प्लीज मत करो। समाज के लिए करने से पहले ना खुद के लिए कर लो, और खुद के लिए करने के सक्षम हो जाओगे उसके बाद समाज के लिए कुछ करना। और यही चीज मुझे समझ में आई कि आज मैंने इतना कुछ अचीव किया है लाइफ में, इतना कुछ कर लिया है, फिर भी अगर मेरे सपोर्ट में या मेरे हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया है, इसका मतलब है कि मेरे आसपास के लोग जो है वो ठीक नहीं थे, मैंने उनके ऊपर विश्वास करके गलती कर दी है। लेकिन मेरे सपोर्ट में भगवान थे ना, मेरे सपोर्ट में मेरे कुछ एक दो दोस्त थे। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा मुकुंद, वो हर मिनट मेरे साथ था। और एक चीज हम दोनों को समझ में आ गई थी कि आज तो हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं, लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए कोई नहीं खड़ा है। ऐसे भी माँ है, ऐसे भी बाप है जिनका इकलौता बेटा है जो पैरालाइज जा चुका है, जिसके पास घर नहीं, जिसके पास राशन नहीं, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। क्योंकि ये चीज मैं पिछले 20 दिन से सह रहा था, मेरे घर के चूल्हे तक बंद होने लगे थे, क्योंकि घर में कमाने वाला अकेला मैं हूं। ये सारी चीजें मैं अकेले फेस कर रहा था, और समझ गया था कि कोई हेल्प नहीं करेगा, ताना मारने के लिए सब आ जाएंगे। और इसी से एक चीज अब समझ में आई है कि भगवान ने मेरा साथ दिया है, मेरी भक्ति ने मेरा साथ दिया है। अब ये मेरा कर्तव्य है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंचूं जैसे कृष्ण जी सुदामा तक पहुंचे थे। तो उस कृष्ण जी ने हमें आशीर्वाद दिया है कि प्रत्येक उस सुदामा तक पहुंचूं जिसे आपकी आवश्यकता है। तो बस आशुतोष झा थॉट्स प्रत्येक सुदामा तक पहुंचेगा और उसे मार्ग दिखाएगा। इसमें मुझे आप सबकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, बस एक विश्वास जो मेरे छोटे से छोटे भाई ने मेरे ऊपर दिखाया है और बड़े से बड़े बुजुर्ग ने आशीर्वाद के रूप से मुझे बताया है। आप लोगों का यह विश्वास ही है जिस विश्वास के साथ मैं इतना बड़ा दृढ़ निश्चय करके काम करने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप लोग कृपया करके एटलीस्ट 2 से 3 लोगों तक भेजें। हमारा 4 लाख का सब्सक्राइबर बेस है, उसे कंप्लीट करें, ताकि हम और तरीके से जो काम मैंने सोचा था कि 10 साल बाद करूंगा, अभी करूंगा, और बड़े ही तगड़े तरीके से करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब पुकार लगाओ और अगल बगल में उस पुकार को सुनने वाला कोई नहीं होता है, तब कैसा लगता है। और इस बार उस पुकार को अनसुना कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसे सुनने के लिए हम आ रहे हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ा विश्वास आ रहा है।